संजय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार भूगोल विषय के पृथ्वी नामक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। इसके 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर कीजिए। आवश्यकता है और तो कमेंट भी कीजिए। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, परंतु यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसके आकार को भू-आम कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है तथा अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है, जिस कारण से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन गति यानी दैनिक गति और परिक्रमण गति यानी वार्षिक गति। दोनों गतियाँ एक साथ साथ होती हैं। यानी पृथ्वी में 2 तरह की गति पाई जाती है, एक घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। घूर्णन गति को हम दैनिक गति कहते हैं और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। अब यहाँ पर हम घूर्णन गति देखेंगे कि घूर्णन गति है क्या। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है एवं समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और दूसरी ओर रात होती है। यानी जहाँ पर सूर्य का नहीं दिखाई देता है उस ओर रात होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट व 40.91 सेकंड लगता है। भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति 1667 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग होती है। यह ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। अब इसके बाद परिक्रमण गति देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है एवं दिन व रात की लंबाई में अंतर आ जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का अक्ष दीर्घवृत्त के तल से 66.5 अंश झुका होता है और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 अंश झुकी होती है।
इस झुकाव की वजह से ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पूरे वर्ष एक समान रूप से नहीं पड़ती है और मौसम परिवर्तित हो जाता है। परिक्रमण समय 365 दिन। पाँच घंटे 48 मिनट व 45.51 सेकंड है। इस 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड लगभग 6 घंटे की वजह से प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन की वृद्धि हो जाती है और उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसे लीप वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। जलवायु अवस्था में परिवर्तन के अनुसार वर्ष में 4 प्रकार के मौसम होते हैं। नंबर 1 बसंत, नंबर 2 ग्रीष्म, नंबर 3 शरद, नंबर 4 शीत। अब बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। पहले लिया जाता है बसंत। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे विकिरण डालता है। उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह बसंत का मौसम होता है। ग्रीष्म 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, अतः उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ग्रीष्म काल का अनुभव करता है। शरद 23 सितंबर को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शरद ऋतु होती है। शीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु होती है। पृथ्वी की परत। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 नीफे। सियाल जब पृथ्वी की ऊपरी परत यह पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता है और इस परत की चट्टानें अम्लीय होती हैं। सीमा यह पृथ्वी की दूसरी परत है जिसमें सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता है जिसमें बेसाल्ट एवं गैब्रो प्रमुख हैं। नीफे यह पृथ्वी की तीसरी परत है जिसमें निकेल तथा फेरस पाया जाता है। अभिनव मत। भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा जाता है। भूपटल यह पृथ्वी का बाहरी भाग है जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों
के नीचे 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल नीस एवं ग्रेनाइट का बना है, जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को यानी परत को 2 उपभागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊपरी क्रस्ट, नंबर 2 निचली क्रस्ट। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट तथा मेंटल का संपर्क मंडल मोहरोविकिक कहलाता है। मेंटल भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का सस्तर मेंटल कहलाता है। इसकी गहराई 200 से 2900 किलोमीटर के बीच है। इसकी ऊपरी परत एस्थेनोस्फीयर कहलाती है। यह द्रव के रूप में होती है। यहाँ पर भूकंप तरंगों का वेग रुक जाता है, अतः यह क्रम वेग का क्षेत्र कहलाती है। पटल व मेंटल के बीच की सतह मोह अंशतता कहलाती है। मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 निचला मेंटल, नंबर 2 ऊपरी मेंटल। क्रोड पृथ्वी का केंद्रीय भाग 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सघन लोहा निकेल मिश्रण होता है, जिसका तापमान 2700 अंश सेल्सियस के लगभग है। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बाह्य क्रोड, नंबर 2 आंतरिक कोड। बस आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।